श्री हरदास पूर्णिमा व्रत कथा। माता यशोदा ने कहा, हे कृष्ण, तुम समस्त देवताओं की स्थिति एवं संहार के कर्ता हो। यदि कोई वास्तविक रूप से स्त्रियों को अवैध करने वाला व्रत हो, उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे माता, आपका प्रश्न उचित है। मैं एक उत्तम व्रत का वर्णन करता हूँ, कृपा श्रद्धा पूर्वक श्रवण करें। स्त्रियों को सुख सौभाग्य की प्राप्ति हेतु रुद्रांशी पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के पुण्य फल से स्त्रियों को सुख, सौभाग्य एवं संपत्ति की प्राप्ति होती है। यह व्रत सुहाग की रक्षा करने वाला है एवं भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। माता यशोदा जी ने प्रश्न किया, मृत्यु लोक में कब एवं किसने ये व्रत किया था? इस व्रत का विधान क्या है जिससे भगवान शिव प्रसन्न हो जाएं? श्री कृष्ण ने कहा कि भूमंडल पर अत्यंत विख्यात चंद्रहास से पालित एवं नाना प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण एक नगरी थी। उस नगरी का नाम कांतिका था। कांतिका नगरी में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण निवास करता था। धनेश्वर की पत्नी अत्यंत सुलक्षणी थी, जिसका नाम रूपवती था। वह दोनों निसंतान थे, जिसके कारण सदैव दुखी रहते थे। एक दिन उनकी नगरी में एक जटाधारी योगी का आगमन हुआ। धनेश्वर के घर के अतिरिक्त उस जटाधारी योगी ने अन्य सभी घरों से भिक्षाटन किया तथा रूपवती से भिक्षा ग्रहण नहीं की। तदुपरांत गंगा के तट पर जाकर उसने भिक्षा में प्राप्त अन्न को गंगा जल से धोआ एवं उसका सेवन कर लिया। उस योगी को ऐसा करते हुए धनेश्वर ने देख लिया। स्वयं की भिक्षा का अनादर होने के कारण धनेश्वर का हृदय व्यथित हो गया तथा उस योगी महोदय से प्रश्न किया, हे द्विजोत्तम, आप अन्य सभी गृहस्थों से भिक्षा ग्रहण करते हो, किंतु मेरे घर से भिक्षा ग्रहण नहीं करते। इसका क्या कारण है? कृपया स्पष्ट करने की कृपा करें। इस प्रकार धनेश्वर के प्रश्न करने पर वह महात्मा बोले, जो निपुत्री के घर की भिक्षा ग्रहण करता है, वह पतितों के अन्न के समान वस्तु ग्रहण करता है, क्योंकि उसका सेवन कभी नहीं करना चाहिए। यह सुनकर धनेश्वर अपने भाग्य को दिखाता हुआ स्वयं की निंदा करने लगा तथा करबद्ध निवेदन करते हुए योगी महाराज से बोला, आप मुझे पुत्र प्राप्ति का कोई उपाय बताने की कृपा करें। मैं धन्य धान्य से समृद्ध हूँ, किंतु मेरी कोई संतान नहीं है। यह सुनकर जटाधारी योगी ने कहा, जा देवी चंडिका की पूजा अर्चना कर और उनकी आराधना कर। ब्राह्मण ने घर आकर संपूर्ण वृत्तांत अपनी पत्नी रूपवती से कहा तथा तप करने हेतु वन की ओर प्रस्थान कर गया। वन में उसने देवी चंडिका की आराधना की। 16 दिवस व्रत करने के उपरांत देवी चंडी ने धनेश्वर को दर्शन दिया और कहा, हे धनेश्वर, जा तुझे एक पुत्र प्राप्त होगा। यथाशक्ति चून के अर्थात आटे के दीपक प्रज्वलित करना, प्रतिदिन एक दीपक बढ़ाते जाना। इस प्रकार पूर्णिमा पर 32 हो जाने चाहिए। इस व्रत के विषय में तुम अपनी पत्नी को बताना। अब आम के वृक्ष पर चढ़कर शीघ्र एक फल लेकर घर जाओ। वह फल अपनी पत्नी को ग्रहण कराओ, वह अवश्य गर्भवती हो जाएगी। प्रातः काल होते ही धनेश्वर आम का वृक्ष खोजने लगा। उसने वृक्ष पर चढ़ने का बहुत प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हुआ। अंततः वह अत्यंत चिंतित हो गया। वह संकट के निवारण हेतु वह भगवान गणेश से प्रार्थना करते हुए बोला, हे दयानिधे, मुझ पर दया करो। प्रभु, आपकी कृपा से मेरा मनोरथ सिद्ध हो जाए। इस प्रकार गणेश जी से प्रार्थना करने से भगवान की कृपा से वह वृक्ष पर चढ़ने में सफल हुआ। 3 बार प्रयास करने पर उसे एक फल प्राप्त हुआ, जिसे देखकर वह विचार करने लगा कि यह वर से प्राप्त फल है अथवा नहीं। जाकर उसने अपनी पत्नी को संपूर्ण वृत्तांत बताकर वह फल प्रदान किया। उस फल का सेवन करते ही उसकी पत्नी गर्भवती हो गई। देवी माँ की कृपा से उन्हें एक रूपवान एवं गुणी पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम देवदास रखा। तदुपरांत रूपवती ने माता के निर्देश अनुसार व्रत किया। देवी योग से धनेश्वर ने पुत्र को अध्ययन हेतु काशी भेजने का निर्णय लिया। तदुपरांत अश्व पर अरुण अपने पुत्र को मातुल अर्थात मामा के संग काशी भेज दिया। मार्ग में अनेक दिवस व्यतीत हो गए। भांजे सहित मातुल काशी पहुंच गए। रात्रि हो गई थी। अंततः वह दोनों देवदत्त नामक ब्राह्मण के घर पहुंचकर विश्राम करने लगे। संयोगवश उस दिन गृह स्वामी अपनी पुत्री का विवाह करने वाला था। तेल आदि चढ़ाकर मंडप निर्माण किया। लग्न के समय वर को धुनावर्त नामक रोग हो गया। तब वर के पिता ने अपने कुटुंबी जनों से विचार विमर्श किया।
अंततः उसने निश्चय किया कि ये कार्पटिक बालक मेरे पुत्र के समान ही रूपवान है, मैं इसके संग ही विवाह लग्न करवाऊंगा। वर के पिता ने देवदास के मामा से निवेदन किया कि 2 घड़ी के लिए अपने भांजे को मुझे दे दो। मामा ने कहा, तुम्हें मधुपर्क एवं कन्यादान से जो प्राप्त हो वो हमें मिल जाए तो मेरा भांजा तुम्हारी बारात का दूल्हा बन जाएगा। वर के पिता की स्वीकृति पर उसने अपने भांजे को वर बनने के लिए उन्हें सौंप दिया। उसके बाद विधि विधान से उसका विवाह पूर्ण हुआ। वह पत्नी के साथ भोजन नहीं कर सका तथा मन ही मन में विचार करने लगा कि किसकी वधू होगी। देवदास एकांत में बैठकर मन ही मन चिंतित हो रहा था कि तभी उसकी वधू ने उससे पूछा कि क्या बात है, आप अत्यंत चिंतित एवं प्रसन्न प्रतीत हो रहे हो। देवदास ने अपने मामा एवं वर के पिता के मध्य हुए समस्त वृत्तांत का वर्णन वधू के समक्ष कर दिया। कन्या ने कहा, ब्राह्मण विवाह के विपरीत यह कृत्य कैसे संभव है। देव, द्विज एवं अग्नि के समक्ष हम दोनों का विवाह हुआ है। अंततः मैं सदैव आपकी ही सहधर्मिणी रहूंगी। देवदास ने कहा, ऐसा मत करिए क्योंकि मेरी आयु बहुत थोड़ी है, अंततः मैं अल्पायु हूँ। किंतु उस वधू ने दृढ़ निश्चय करते हुए कहा कि जो आपकी गति होगी वही मेरी गति होगी। हे मेरे स्वामिन, उठिए, कृपया भोजन ग्रहण कीजिए। तदंतर देवदास ने उसके साथ भोजन किया। भोजन उपरांत उसने एक रत्न जड़ित मुद्रिका एवं एक वस्त्र उस नववधू को प्रदान किया तथा उससे कहा कि इसे ले एवं स्थिरचित हो जा। मेरे मरण एवं जीवन के विषय में ज्ञात करने हेतु एक पुष्प वाटिका बना ले। उस वाटिका में सुगंधित नव मल्लिका पुष्प लगा ले। उसमें नित्य प्रतिदिन जल सिंचन करना एवं आनंद पूर्वक रहना। तब तक मैं जीवित रहूंगा, तब तक वह वाटिका हरी भरी रहेगी। जिस दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी उस दिन पुष्प सूख जाएंगे। ऐसा कहकर देवदास अपने मामा सहित ब्रह्म मुहूर्त में वहां से प्रस्थान कर गया। प्रातः काल विदाई हेतु गायन वादन आदि होने लगा तो कन्या ने अपने पिता से कहा, ये मेरा पति नहीं है, यदि है तो बताइए कि मैंने इसे क्या दिया है। मधुपर्क एवं कन्यादान में जो आभूषण आदि मैंने इसे दिए हैं वह दिखाए तथा रात्रि में मैंने इसे क्या गुप्त चर्चा की वह भी बताए। कन्या के वचन सुनकर वर ने कहा, मुझे इस विषय पर कुछ भी ज्ञात नहीं। तदुपरांत लज्जित होकर वहां से चला गया। भगवान श्री कृष्ण बोले, वह बालक देवदास अध्ययन हेतु काशी पहुंच गया। कुछ दिवस व्यतीत होने पर उसकी मृत्यु का समय आ गया। रात्रि काल में काला विषधर नाग उसे डसने के लिए आया। उसके शयन का स्थान चारों ओर से विष की ज्वाला से ढक गया, किंतु वह नाग देवदास को डस नहीं पाया क्योंकि उसकी मां ने धूतराशि पूर्णिमा का व्रत किया था। तदुपरांत मध्य काल में स्वयं काल उसके प्राण हरने हेतु उपस्थित हुआ तथा उसने अपना मृत्यु पाश अधोदक अर्थात जल में नियुक्त किया गया, जिसका पान कर देवदास निषेध हो गया। उस समय मां पार्वती भगवान शिव के सहित वहां प्रकट हो गई। देवदास की यह दशा देख माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, इसकी मां ने पूर्व काल में धूतराशि पूर्णिमा व्रत किया है, इसके फलस्वरूप आप इस अनाथ को जीवन दें। देवी पार्वती के निवेदन पर भगवान शिव ने देवदास को पुनर्जीवित कर दिया। अंततः धूतराशि पूर्णिमा व्रत के प्रभाव से वह ब्राह्मण पुत्र मृत्यु से भी बच गया। उधर देवदास की नववधू उस पुष्पवाटिका का अवलोकन करते हुए उसके काल की प्रतीक्षा कर रही थी। उसने देखा कि वाटिका के समस्त पुष्प एवं पत्र आदि नष्ट हो गए थे। वह व्यतीत हो ही रही थी कि पुनः उस पुष्प वाटिका हरी भरी हो गई थी। इससे उसे ज्ञात हो गया कि उसका पति सुरक्षित है। वह प्रसन्न होकर अपने पिता से बोली कि मेरा पति जीवित है, आप उसे खोजने का प्रयास कीजिए। उधर वधू के पिता देवदास को खोजने हेतु निकला ही था कि उधर देवदास भी काशी से चल दिया तथा यात्रा करते हुए उसी स्थान पर पहुंच गया जहां उसका विवाह हुआ था। उसके आगमन की सूचना प्राप्त होते ही देवदत्त प्रसन्नता पूर्वक उसे अपने घर ले आया। तदुपरांत सभी नगरवासी भी एकत्र हो गए एवं सभी ने विचार किया कि निश्चय ही यह देवदत्त का जमाई है। नववधू ने भी अपने पति को पहचान लिया। सभी ने उत्साह एवं आनंद पूर्वक उसका स्वागत किया। तदुपरांत मामा एवं ससुर के संग वह घर के लिए विदा हुआ। उन दोनों ने जाकर धनेश्वर एवं सत्यवती को सूचना दी कि तुम्हारा पुत्र आ गया है। यह सुनकर वह दोनों बोले कि हम भाग्यहीनों के प्रारब्ध में पुत्र का सुख कहाँ है। इस पर अन्य लोगों ने भी कहा कि यह सत्य है, तुम्हारा पुत्र आ गया है।
जब अन्य सभी लोगों ने कहा तब वह दोनों ब्राह्मण दंपत्ति बंधु बांधवों सहित प्रसन्नता पूर्वक अपने पुत्र का स्वागत करने हेतु चल दिए। पुत्र के सकुशल आगमन पर धनेश्वर ने विशाल एवं भव्य उत्सव का आयोजन किया तथा ब्राह्मणों को नाना प्रकार की भेंट दक्षिणा आदि प्रदान की। इस प्रकार धनेश्वर उत्तरायणी पूर्णिमा व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया। श्री कृष्ण कहते हैं, जो भी स्त्री इस व्रत का पालन करती है वह कभी विधवा नहीं होती तथा जन्म जन्मांतरों तक उसे सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यह मेरा वचन है, ये श्रेष्ठ पुत्र पौत्रादि की वृद्धि करने वाला है। इस व्रत का पालन करने से जो भी मनोकामना होती है वह निश्चित ही पूर्ण हो जाती है। इस प्रकार उत्तरायणी पूर्णिमा व्रत का विधान एवं कथा पूर्ण होती है। ऐसे ही दिव्य कथा सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और कमेंट करें। हर हर महादेव।